जय हिंद साथियों, मैं सर कैसे आप सब साथ बहुत अच्छे से होंगे। एसएससी जीडी में अगर आप पहले सिपाही पद पे भर्ती हो गए हैं या अभी आप भर्ती देख रहे हैं, भर्ती होने वाले हैं, तो आज आपको हम बताएंगे कि कैसे आप आगे चलकर हवलदार बन सकते हैं, कैसे आप आगे चलकर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कैसे असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, विभागीय परीक्षा देके कैसे आप आगे निकल सकते हैं। आप बाहर से ओपन परीक्षा जैसे सीपीओ हो गया और सीपीएफ हो गया, ये सब एग्जाम देके कैसे आप आगे निकल सकते हैं, या स्टेट में दरोगा वगैरह का एग्जाम देके कैसे आप आगे निकल सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करते हैं, तब कितना दिन में आपका प्रमोशन होगा, इसी के ऊपर हमारी ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब आप भर्ती हो जाएंगे तो जब आपका 3 साल का सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल का जब आपका सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, तो विभागीय परीक्षा जो आती है, यानी कि जो वैकेंसी आती है, उसमें आप हवलदार की आती है, सब इंस्पेक्टर की आती है और असिस्टेंट कमांडेंट की आती है। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट की वही भर सकते हैं जो सब इंस्पेक्टर से नीचे रैंक करना हो, यानी कि सब इंस्पेक्टर और जो इंस्पेक्टर होते हैं वही जो है असिस्टेंट कमांडेंट का जो वैकेंसी विभागीय होता है वही भर सकते हैं। लेकिन सिपाही केवल हवलदार का और सब इंस्पेक्टर का ही जो है वैकेंसी भर सकते हैं। हवलदार के लिए 12वीं पास होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ, आपका 12वीं भी नहीं हुआ है, तो जिस डिपार्टमेंट में आप भर्ती होंगे वहाँ से अगर आप परमिशन ले लेते हैं, आपको परमिशन मिल जाएगा और आप जो है प्राइवेट से अपना जो है ग्रेजुएशन या 12वीं पास कर सकते हैं। तो इस तरीके से विभागीय परीक्षा आप देकर आगे निकल सकते हैं। बहुत टाइम मिलता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, किसी में भी आप भर्ती हो जाएं, 24 घंटे में ये मान के चलिए 5, 6, 7 घंटा आप अगर चाहें तो निकाल सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है विभागीय परीक्षा 3 साल के बाद वैकेंसी आती है, एग्जाम देकर निकाल सकते हैं और इतना आगे आप बढ़ जाएंगे जिसका कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको ये मान के चलिए एक रैंक केवल लेने में, यानी कि हवलदार जिसको 3 फित्ती बोलते हैं, वही बनने में आपको 17-18 साल लग जाएगा। उसके बाद फिर आपको कम से कम 6-7 साल लग जाएगा जो 1 स्टार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बोलते हैं वो बनने में लग जाएगा। उसके बाद आपको कम से कम 10 साल लग जाएगा सब इंस्पेक्टर बनने में। पूरी सर्विस आप करते हैं तो बुढ़ापे तक ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इंस्पेक्टर बन पाएंगे। और अगर आप मेहनत करते हैं और आप अपनी तैयारी करते हैं तो कम से कम ये मान के चलिए इतने आगे निकल जाएंगे, जब तक आपका साथी लोकल प्रमोट होके एएसआई बनेंगे तब तक आप कम से कम जो है असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। क्योंकि अभी आज की डेट में देखिए, मेरे साथ वाला जितने भी हमारे बैचमेंट हैं वो सब लोग 3 फित्ती हवलदार हैं और हम जो है 3 स्टार इंस्पेक्टर हैं। तो अगर आप बाहर से एग्जाम देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे सिविल सर्विस का, चाहे पुलिस का, किसी का भी, तो जो सिपाही पद के रैंक का जो बेसिक पे है उससे ऊपर का अगर है तो किसी भी वैकेंसी के लिए आपको परमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यहाँ पर किसी भी फोर्स में जो है सिपाही पद पे है और स्टेट पुलिस में आप सिपाही पद के लिए आप परमिशन चाहते हैं तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए आप जो है कर सकते हैं। बाहर से सीपीओ का एग्जाम होता है, सीपीएफ का एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम पास करके जाते हैं। जो स्टेट पुलिस का दरोगा का होता है वो भी पास करके जाते हैं। उसके लिए आपको परमिशन मिल जाएगा, आपको जो है लेकिन क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त, अगर आप मेहनत करेंगे तो विभागीय परीक्षा देकर आप सब इंस्पेक्टर और हवलदार और असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं। अगर आप बाहर से एग्जाम देके बढ़ना चाहते हैं तो सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे सकते हैं, सीपीएफ का एग्जाम दे सकते हैं जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम यूपीएससी लेती है, और स्टेट पुलिस दरोगा का भी एग्जाम देकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात यह आती है कि इसमें जो है सब्जेक्ट क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस समय भर्ती हो चुके हैं, अपना ट्रेनिंग करके नौकरी कर रहे हैं, वो भी सोचते होंगे कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और जो अभी देखिए, विभागीय परीक्षा के लिए आपको ट्रेनिंग में जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है, चाहे हथियार यानी कि वेपन से रिलेटेड जानकारी, उस संगठन के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में जो जानकारी दिया जाता है उसको गहराई से आपके पास में जानकारी, यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ये सब चीज़ आपको जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए और आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप सब बाहर से एग्जाम सीपीओ वगैरह के देके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। इसमें जो है आपको जो है प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो सिपाही पद पे आप भर्ती होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी सर्विस करेंगे तो इंस्पेक्टर तक बनेंगे। लेकिन इंस्पेक्टर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय सत्यमेव सर।